कभी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के रूप में जाना जाने वाला कैराना पिछले कुछ समय से अपनी पहचान खो चुका है। पिछले कुछ वर्षों में कैराना अपनी उच्च अपराध दर, हिंदुओं के कथित पलायन, धार्मिक तनाव और किसान आंदोलन के कारण चर्चा में रहा है। इस निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक रूप से एक लंबे समय से दो गुर्जर परिवारों, हिंदू और मुस्लिम का वर्चस्व रहा है। जो कैराना कभी बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के केंद्र में था, उस कैराना ने इस बार धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर एक युवा और पढ़ी लिखी लड़की को अपना सांसद चुना है, इकरा हसन, जिन्होंने कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की टिकट पर कैराना लोकसभा सीट से जीत हासिल की है। वो कैराना के हसन मुस्लिम गुर्जर फैमिली से बिलोंग करती हैं। इकरा हसन का परिवार पिछले 40 सालों से राजनीति में सक्रिय है। इकरा हसन के दादा यहाँ से सांसद रहे, फिर इकरा के पिता यहाँ से सांसद रहे। इकरा की माँ यहाँ से 2 बार सांसद रह चुकी हैं, जबकि इकरा के भाई यहाँ से लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। एक इस तरह की पॉलिटिकल फैमिली से होने के बावजूद इकरा हसन ने पिछले 2 सालों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अपनी सादगी और सलीके के कारण इकरा हसन न केवल कैराना और उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आज हम इस वीडियो में इकरा हसन की पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनकी एजुकेशन और उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करेंगे। इकरा हसन का जन्म 26 अगस्त 1994 को उत्तर प्रदेश के कैराना में एक मुस्लिम गुर्जर फैमिली में हुआ। इकरा हसन मुजफ्फरनगर के एक प्रभावशाली हसन परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। इकरा हसन का परिवार पिछले 40 सालों से राजनीति में सक्रिय है। इनके दादा अख्तर हसन ने 1984 में कांग्रेस की टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ा और वो सांसद चुने गए। उस टाइम पर उन्होंने मायावती को चुनाव में हराया था, जो कि अपना पहला चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद इकरा हसन के पिता मुनव्वर हसन ने अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया और 1996 में वे समाजवादी पार्टी की टिकट पर कैराना से सांसद चुने गए। इकरा के पिता मुनव्वर हसन देश के चारों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य रहे थे। वो सबसे कम उम्र में इन चारों सदनों के सदस्य रहे थे, इसलिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। लेकिन दिसंबर 2008 में एक शादी समारोह से लौटते टाइम एक सड़क दुर्घटना में उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद इकरा की मां तबस्सुम हसन राजनीति में एंटर करती हैं और वो 2009 में बसपा की टिकट पर कैराना से चुनाव लड़ती हैं और सांसद चुनी जाती हैं। फिर 2018 में जब भाजपा सांसद हुकुम सिंह की डेथ हो जाती है और यहाँ से उपचुनाव होते हैं, तो एक बार फिर से तबस्सुम हसन आरएलडी की टिकट पर चुनाव लड़ती हैं और फिर से सांसद चुनी जाती हैं। इस बार इन्हें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में इकरा की मां तबस्सुम हसन बीजेपी के प्रदीप चौधरी से चुनाव हार जाती है। मुनव्वर हसन और तबस्सुम के 2 बच्चे हैं, बड़ा लड़का नाहिद हसन और छोटी लड़की इकरा हसन। अगर हम इकरा हसन के भाई नाहिद हसन के बारे में बात करें तो लगातार पिछले 3 बार से उत्तर प्रदेश में विधायक हैं। 2021 में जब नाहिद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत अनेक केस लगाए गए और 2022 के चुनाव से जस्ट पहले जब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, तो इकरा हसन ने अपने भाई के पूरे चुनाव को मैनेज किया और उनको जीत दिलाई। यह थी इकरा हसन की पारिवारिक पृष्ठभूमि। इसके अलावा हम उनके परिवार की एक और बात के बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे। कैराना में हसन परिवार और बीजेपी के हुकुम सिंह के परिवार के बीच 1 सदी से भी ज़्यादा पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। ये दोनों परिवार कभी कलसयान खाप से जुड़े एक ही गुर्जर परिवार से थे। यह 1 सदी से भी पहले की बात है, जब हसन परिवार ने अलग होकर इस्लाम धर्म अपनाने का फैसला किया, जिसके कारण कई विवाद हुए। चौधरी मुनव्वर हसन और हुकुम सिंह ने 1990 के दशक में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा। इसके बाद हुकुम सिंह की बेटी मरगांका और मुनव्वर हसन के बेटे नाहिद हसन ने इस प्रतिद्वंदिता को आगे बढ़ाया। इकरा की शुरुआती पढ़ाई कैराना में हुई। बाद में उन्होंने दिल्ली के क्वींस मैरी स्कूल से अपनी 12th तक की पढ़ाई कंप्लीट की। 12th करने के बाद इकरा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हाई प्रोफाइल लेडी श्री राम कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ से LLB कंप्लीट की। इसके बाद इकरा इंग्लैंड चली जाती हैं और वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ यानी कि SOAS से 2020 में इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में अपनी मास्टर्स करती हैं। अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद इकरा PhD करना चाहती थी। वो PhD में एनरोल करवाने ही वाली थी कि 2021 में उन्हें भारत वापस आना पड़ा। उनके भारत वापस आने के पीछे 2 मेन रीज़न थे। एक तो उस समय पूरी दुनिया में कोरोना की लहर चल रही थी और दूसरा इकरा की मां तबस्सुम और उनके भाई नाहिद पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक केस लगा दिए थे। और यहाँ से शुरू होता है इकरा हसन का राजनीतिक सफ़र। हालांकि इकरा बताती हैं कि उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ज़रूर था, लेकिन वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती थी, बल्कि वो एकेडमिक के फील्ड में जाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने PhD करने का ऑप्शन चुना था और PhD में भी उनकी थीसिस थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स।
लेकिन इकरा हसन को लेकर शायद नियति के कुछ और ही प्लान थे। इकरा का राजनीति में आना किसी भी तरह से कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि इकरा के दादा, पिता, माँ, भाई सब राजनीति में रह चुके हैं। इकरा का भाई नाहिद हसन अभी भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक है। अगर हम इकरा के राजनीतिक जीवन की बात करें तो इकरा की राजनीति में एंट्री 2016 में ही हो जाती है, जब वो 22 साल की होती हैं और जिला पंचायत का चुनाव लड़ती हैं, लेकिन वहाँ पर वो 5000 वोटों से हार जाती हैं। इसके अलावा इकरा हसन ने 2014, 2018 और 2019 के लोकसभा चुनावों में अपनी मां के लिए प्रचार किया था और 2017 के विधानसभा चुनाव में अपने भाई नाहिद हसन के लिए भी प्रचार किया था। 2019 में इकरा उस समय भी न्यूज़ में आई थी जब लंदन में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए उनकी एक पिक्चर वायरल हुई थी। अब तक इकरा अपनी पढ़ाई के साथ साथ राजनीति से जुड़ी हुई थी, लेकिन 2022 में इकरा हसन पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर जाती हैं। जब 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले इकरा के भाई नाहिद हसन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इकरा हसन अपने भाई के चुनाव अभियान का नेतृत्व करती हैं और पूरे जी जान से वो अपने भाई के चुनाव प्रचार करती हैं। उस समय जब ये लगने लगा था कि नाहिद हसन का सपा की तरफ से टिकट कट सकता है या फिर उसका नामांकन पत्र रद्द हो सकता है, तो ऐसे में इकरा हसन ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अपना नामांकन भरा। लेकिन जब नाहिद हसन का नामांकन पत्र स्वीकार हो जाता है तो इकरा अपना नामांकन वापस ले लेती हैं। यहाँ पर इकरा का चुनाव अभियान सफल होता है और नाहिद हसन की जीत होती है, और अगले लगभग 1 साल तक जब तक नाहिद जेल में रहता है तब तक सारा काम इकरा ही संभालती हैं। इकरा हसन की काबिलियत को देख 2022 में ही अखिलेश यादव ने इकरा को बोल दिया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कैराना से सपा और RLD की कैंडिडेट होंगी। बाद में RLD के अलग हो जाने के बाद भी सपा की तरफ से इकरा को कैराना से टिकट दी जाती है, जहां एक तरफ बीजेपी के कैंडिडेट प्रदीप चौधरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सहित RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी तक प्रचार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चुनावी मैदान में इकरा हसन अकेले ही डटी हुई थी। यहाँ पर इकरा हसन अपने पार्टी और अखिलेश यादव के भरोसे पर खरी उतरती हैं और बीजेपी के कैंडिडेट प्रदीप चौधरी को लगभग 70,000 वोटों से हराती हैं। साथ ही इकरा प्रदीप चौधरी को हराकर अपनी मां और भाई की हार का बदला भी लेती हैं, क्योंकि इससे पहले प्रदीप चौधरी ने 2012 में गंगो विधानसभा चुनाव में इकरा के भाई नाहिद हसन को हराया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में कैराना से इकरा की मां तबस्सुम हसन को हराया था। इकरा हसन अभी तक किसी राजनीतिक पद पर नहीं रही है कि जिसके आधार पर हम उनका मूल्यांकन कर सकें, लेकिन फिर भी उनके द्वारा कही गई कुछ बातों से हम उनके बारे में जान सकते हैं। इकरा हसन यह स्वीकार करती हैं कि वो एक विशेषाधिकार प्राप्त फैमिली से आती हैं, लेकिन साथ ही वो यह भी कहती हैं कि मैंने इसका कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया है। मैं हर दिन संघर्ष कर रही हूँ, मैं कड़ी मेहनत कर रही हूँ और महिलाओं के लिए राजनीति आज भी उतनी आसान नहीं है। साथ ही इकरा हसन ममता बनर्जी की भी तारीफ करती है कि वो राजनीति में महिलाओं को इतने मौके दे रही हैं। इसके अलावा जिस सादगी और शालीनता के साथ इकरा हसन ने चुनाव लड़ा है, वह यह दिखाता है कि राजनीति में रहने और चुनाव जीतने के लिए यह जरूरी नहीं है कि गाली गलौज और आक्रामकता का ही सहारा लिया जाए। आप बिल्कुल सादगी और शालीनता के साथ भी चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव जीतने के बाद इकरा हसन ने कहा कि अब वो किसानों और लोगों की अन्य समस्याओं को संसद में उठाएंगी। इसके अलावा उन्होंने अपने क्षेत्र में महिलाओं की उच्च शिक्षा की ओर ध्यान देने की भी बात कही है। अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि वो जनता से किए गए अपने वादों पर कितना खरा उतरती हैं।